25 सालों से बार बार दोहराए जाने वाले इल्ज़ामात को एक बार फिर मीडिया पर उछाला जा रहा है। मियां साहब बजाय सीधा सीधा जवाब देने के कि पैनामा पेपर्स में इनका नाम आ गया, इनके बच्चों के नाम पे ऑफशोर कंपनीज आ गई हैं। पैनामा पेपर्स में एक लफ्ज़ लिखा हो हसन के खिलाफ, हुसैन के खिलाफ, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, मरियम नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, कोई एक लफ्ज़ आइए और कैमरों के सामने मुझे पढ़ के सुना दीजिए। अभी तो खेल शुरू है और ये बताएं कि ये लूट मार का माल जो है, इनका जो जैकपॉट लगा है, इन्होंने जुआ खेला है, इन्होंने क्या किया और इनमें क्या सलाहियतें हैं। बहुत सारे लोगों ने इसमें जांच पड़ताल करने की कोशिश की, बशमूल जनरल मुशर्रफ 9 साल एहतसाब ही करता रहा, एक पैसे की एक दमड़ी की करप्शन नहीं निकाल सके। जो आपने इनकम शो की है, ये जो आपने फ्लैट्स अरबों रुपए के लिए थे, क्या आपने इनकम दिखाई है कि अरबों रुपए के आप फ्लैट्स ले सकते थे? इन्हें मालूम है कि जो वो कहते हैं वो झूठ होता है, जो हम कहते हैं वो सच होता है, लिहाजा हम उनके झूठ से डरते नहीं और उसका मुकाबला करते हैं और अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर देते हैं। प्राइम मिनिस्टर एक तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उनका, अफेक्टेड पार्टी है, उनके बच्चों का इशू आता है, तो वो पॉइंट उनको वैसे भी नहीं करना चाहिए। दूसरा, ये 1956 इंक्वायरी कमीशन बना रहे हैं जिससे टूथलेस है, बिल्कुल उसके कोई पावर्स ही नहीं है। हम अगर वो कर लें जो आप फरमा रहे हैं तो फिर ये होगा कि जी ज़ाती इंतकाम दे रहे हैं। हम इंशाल्लाह ताला खान साहब को सियासी शिकस्त देंगे, उनके झूठ बेनकाब करेंगे। पैनामा लीक्स कोई MQM ने नहीं किए, पीपल्स पार्टी ने नहीं किए, PTI ने नहीं किए, ANP ने नहीं किए, ये तो बाहर से एक लिहाज से इंकशाफात हुए हैं जिनमें चंद 2-4 वज़ीर आज़म भी हैं, उनमें से एक माशाअल्लाह हमारे वज़ीर आज़म भी हैं। And battle come down, London calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the truncheon thing. The ice age is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is... What a lovely day. पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफ़ी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज लंदन के नाम, वेलकम टू हाइड पार्क, ख़ास नोयत की जगह है। लंदन आजकल न्यूज़ में है, क्यों है? पैनामा लीक्स, पैनामा लंदन के कहीं से करीब नहीं है, मगर आज की जो एपिसोड है जो हमने शुरू किया है इसलिए किया है कि और ऐसी जगह से की है जिधर आपको इधर की जो आज़ादी और आई गेस आप कह लें फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह का जो कल्चर है वो दिखाना ज़रूरी था। हाइड पार्क स्पीकर्स कॉर्नर में लेफ्ट पे डिबेट हो रही है जनाब कि क्रिश्चियनिटी जो है वो सब जो रिलीजन्स हैं उनसे बेहतर है। राइट पे स्पीच हो रही है जनाब कि जो इस्लाम है वो सबसे बेहतर है, और वो लेफ्ट पे मर्दों की जो राइट्स हैं और वो बनिस्बत ख़वातीन के राइट्स के बरतानिया में कम हो गए हैं, उस पे स्पीच हो रही है। स्पीच हर जगह करना अलाउड है, स्पीच हर जगह करना ज़रूरी है। तो हाइड पार्क का जो स्पीकर्स कॉर्नर है उधर से आज का महाज इसलिए शुरू किया है क्योंकि मैं आज आपको एक ऐसा टूर देना चाह रहा हूँ लंदन का जो शायद आपने बचपने में, हमने तो बचपने से सुना है, देखा नहीं है। द प्रॉपर्टीज ऑफ द रिच एंड फेमस इन लंदन। एक ऐसी जगह से शुरू करवाऊंगा जिधर कहते हैं कि वो पाकिस्तान का स्क्वायर माइल है, शायद लंदन के सबसे एक्सपेंसिव एरियाज 1 स्क्वायर मील के अंदर, जिसमें ट्रेजरी और ऑपोजिशन, फौजी और मुफ्ती, बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टीज हैं। ये है आज का महाज। यू हैव नॉट सीन अ शो लाइक दिस बिफोर, स्टे ट्यून्ड।
phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no. I should be happy when your Shoah is bleeding, bleeding for you and for me. We Muslims are very peaceful. Oh, that I don't believe. We Muslims are very good. We Muslims, we are very excellent. What sense? Even you I am go, enough for him. You don't worry. even if you go to a hospital in this country, Muslim PhD Sister, doctors, that's your Muslim Jesus talk to MBBS doctors, they look after you. We're making generalisations. It is true we're making generalisations. And there's nothing wrong with generalisations. They're a map of the world. For instance, we all came out here and we all left our pocket torches at home. It's coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going big, a nuclear error. But I have no fear, cause London is drowning and I live by the river. वेलकम टू मार्बल आर्च। ये इन वे मैंने आज इसलिए चूज़ की है जगह क्योंकि ये इन वे ग्राउंड ज़ीरो है। इधर से जो स्क्वायर माइल इस मार्बल आर्च के इर्द गिर्द जो शुरू होता है और आप देख सकते हैं हर किस्म का इधर झंडा लगा हुआ है। खाली पाकिस्तान का नहीं नज़र आ रहा, मगर होना चाहिए जी पाकिस्तान का झंडा इधर। सब ममालिक का है। देयर यू गो, जमैका का भी नज़र आ रहा है मुझे, साइप्रस का भी नज़र आ रहा है, मगर पाकिस्तान का इसलिए होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर्स और पाकिस्तान के लीडिंग आप कह सकते हैं मैग्नेट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, दफातर हैं वगैरह, वो 1 स्क्वायर माइल के एरिया में लंदन में हैं। पीछे मेरे ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है, मेन जो अगर कराची में जैसे तारिक रोड है, मेन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है। द मोस्ट एक्सपेंसिव शॉपिंग इधर से होती है। इसमें बॉन्ड स्ट्रीट, रीजेंट स्ट्रीट, सावल रो, जिधर के सूट बड़े मशहूर हैं। जो पिछले दिनों में आपने देखा था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो सूट शॉपिंग कर रहे थे, साथ ही से कर रहे थे। नवाज शरीफ साहब की से याद आया, ये साथ मेफेयर का एरिया लगता है। पीछे मैं अभी आपको दिखाऊंगा जो मेन कंट्रोवर्सी चल रही है, पार्क लेन में जो फ्लैट है जो कंट्रोवर्शियल है, जिधर मियां साहब रहते हैं, राइट बिहाइंड मी, वो भी दिखाऊंगा। इस तरफ मैं आपको दिखाऊंगा एजवे रोड, एक बड़ा अरब सेंट्रिक डिस्ट्रिक्ट है। एजवे रोड में दबा के आपके अपोजिशन लीडर्स मसलन रहमान मलिक साहब, मसलन शर्जील मेमन साहब, मसलन वेल सबका नहीं बताऊंगा, शो का आपको इंतज़ार करना होगा। एंड देन ऑफ कोर्स फर्दर डाउन हियर इज़ हाइड पार्क एंड फर्दर डाउन द वन एंड ओनली आसिफ जरदारी नाइट्स ब्रिज। आज का ये जो टूर है 360, हम आपको पहली बार जो आप सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, सोचते आ रहे हैं कि लंदन में यार 10 मिलियन पाउंड का फ्लैट कैसा होगा, आज आपको समझ आ जाएगी कि वो ऐसा होगा। To the faraway towns, now war is declared and battle come down. London calling to the underworld, come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us, phony people. वेलकम टू पार्क लेन। मुतनाज़े है, पार्क सामने है, हाइड पार्क, लेन पीछे, और मुतनाज़े इसलिए है कि जो फेमस जो आपने कहानी सुनी हुई है पैनमा लीक्स में, पैनमा लीक से पहले 98 में कि शरीफ ख़ानदान की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लंदन में हैं, वो फलानी जगह हैं। वेल दिस इज़ इट, हियर इट इज़। पार्क लेन का जो ये एड्रेस है, इसमें ये जो 3rd फ्लोर आपको नज़र आ रहा है, इधर 3 अपार्टमेंट्स हैं शरीफ ख़ानदान के, एक ही फ्लोर, पूरा फ्लोर शरीफ ख़ानदान का है। अब
अगर आप कंट्रोवर्सी को समझना चाहें तो कंट्रोवर्सी जनाब ये है कि शरीफ ख़ानदान का बयान है कि 2006 से ये प्रॉपर्टीज़ उनकी हैं, मगर ये मुतनाज़ इसलिए है क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि 2006 से नहीं 93, 94 से अब तक ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये इनकी हैं, ऑफशोर अकाउंट से सेटअप की। बीच में हसन नवाज साहब ने एक बयान दिया कि रेंटेड हैं, दूसरी तरफ हुसैन नवाज साहब ने कहा नहीं ये हमारी ऑफशोर हैं, तीसरी तरफ मरियम नवाज बीबी ने कहा कि नहीं हम कोई प्रॉपर्टी ओन नहीं करते, और फिर चौथी तरफ पिछले दिनों में खुद मियाँ साहब ने, पीछे वाली साइड भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि दिखाऊं, खुद मियाँ साहब ने इधर से नीचे होके आके इधर अक्सर अपना जो खिताब है वो इधर से करते हैं। 3rd फ्लोर है जनाब, और मेन स्ट्रीट की आप इधर ग्रॉसवेना हाउस होटल है, बाकी जो इलाके हैं इट्स अ pretty फैंसी शमानसी किस्म का एड्रेस है, मगर मेन जो कंट्रोवर्सी है वो 3 फ्लैट्स फिर से ये हैं। Those are the 3, 1, 2, 3। एजवे रोड जनाब ये लगता है लंदन की का कैवलरी ग्राउंड है, क्योंकि सबके घर इधर ही हैं। गुलाम मुस्तफा जतोई और राजा परवेज अशरफ राइट है। अरकाने कौमी असम्बली जो हैं शौकीन हैं गैम्बलिंग के। कौन कौन इधर गैम्बल करता है वो किसी और दिन आपको बताऊंगा। इस वाली गली में राइट है एक साहब होते हैं शहबाज शरीफ साहब, दैट्स द बिल्डिंग ही लिव्स इन। नॉरफॉल्क क्रेसेंट जिधर रहमान मलिक, शर्जील मेमन, मलिक रियाज, परवेज मुशर्रफ एटसेट्रा एटसेट्रा। कम विद मी। वेलकम टू एजवे रोड W2 मेफे आपको दिखाया, पार्क लेन दैट्स W1। ये कहते हैं कि वन ऑफ द प्राइसिएस्ट नेबरहुड्स। हम आपको अलग से इंडिपेंडेंट सोर्सेज से स्क्रीन पे दिखाएंगे कि इन नेबरहुड्स की, इन पोस्ट कोड्स की क्या प्राइसेस हैं। ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, ये आपको इंडिपेंडेंट सोर्सेज से, प्रॉपर्टी रियल्टर सोर्सेज से हम आपको दिखाएंगे। मगर हम भी रिपोर्टर हैं, हमें भी थोड़ा बहुत काम आता है, तो वो भी आपको थोड़ा बहुत दिखाते हैं। एजवे रोड जनाब आई गेस आप कह लें कि ये लंदन की लगता है मरगला रोड है, ये लगता है लंदन की तारिक रोड है, ये लगता है लंदन की का कैवलरी ग्राउंड है, क्योंकि सबके घर इधर ही हैं। अब लिस्ट बहुत लंबी थी, मगर अगले कुछ मिनटों में हम इस रोड पे ऑल यू हैव टू डू इज गो स्ट्रेट। एंड नाम किस किस के हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। परवेज मुशर्रफ साहब का ऑफ कोर्स इधर घर है, अपार्टमेंट है। राजा परवेज अशरफ, ऑल्सो नोन अनफॉर्चुनेटली एज राजा रेंटल, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनका इधर घर है। चौधरी परवेज इलाही उनका इधर घर है। तो खाली ये शरीफ बरादरान का अक्रॉस द स्ट्रीट बाय द वे वो है, तो ज़्यादा दूर नहीं है इधर से। जो मुतनाज़े जो मियाँ साहब की फैमिली के जो फ्लैट्स हैं उस तरफ हैं, मगर इधर बाकी तकरीबन आपकी कोई भी जमात ले लें आप। मियाँ मोहम्मद सुब्रो साहब याद हैं आपको, फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान सेनेट और बीच में एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रहे हैं। मलिक रियाज का नाम सुना आपने, बैरियर टाउन, ये पीछे इधर इस बिल्डिंग में इनका दफ्तर है। लेट्स सी, अलीम खान PTI लाहौर से इलेक्शन हारे हैं, मगर इधर इस इलाके में और ग्रेटर लंदन में 6 घर हमने उनके लोकेट किए हैं। उनका एड्रेस आपको दिखाएंगे, कोशिश करेंगे उधर जाएं। मखदूम अहमद महमूद, जहांगीर खान तरीन के जो रिलेटिव हैं, ये इस स्ट्रीट में, मेन स्ट्रीट बिल्कुल एजवेयर के कॉर्नर में, ये कनॉट प्लेस के पास इधर इनकी रेजिडेंस है। और ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंटली जो छोटे मोटे हैं, नाम सुने होंगे आपने, मंजूर वसान साहब, शर्जील मेमन साहब, ये फेडरल मिनिस्टर नहीं है, स्टेट मिनिस्टर बल्कि प्रोविंशियल मिनिस्टर रहे हैं, जिनकी महल कितनी होती है तनख्वाह प्रोविंशियल मिनिस्टर की?
80-90 हज़ार, लाख, 1.25 लाख, उनके भी इधर घर हैं। और रहमान मलिक साहब, इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये ऐसे नेबरहुड में हम अभी जाने वाले हैं उन सब के, जिधर ये मर्सिडीज़ खड़ी हुई हैं, टाउन हाउसेस लगे हुए हैं, इधर जनाब इन सब के घर हैं। तो अगेन फिर से कहता हूँ, परवेज़ मुशर्रफ, राजा परवेज़ अशरफ, चौधरी परवेज़ इलाही, मरहूम गुलाम मुस्तफ़ा जतोई, मोहम्मद मियां सुमरो, मलिक रियाज, शजील मेमन, मंजूर वसान, अलीम खान, मखदूम अहमद महमूद, रहमान मलिक। इनफैक्ट रहमान मलिक साहब, फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, रहमान मलिक साहब का तो एक इधर भी है, जिधर से वो सैंडविच बना के शायद लंदन की पॉपुलेशन का दिल खुश करते हैं। मगर हम कहीं से ये नहीं कह रहे कि ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं इलीगल हैं, ये ओन्ड हैं, सर्टिफाइड हैं कि इनकी हैं। कैसे आई वो शायद बाद में डिबेट हो सकती है, मगर फैक्ट ये है कि $1 million, multi-million dollar प्रॉपर्टीज़ हैं। आप प्रॉपर्टी फाइंडर पे जाएं, गूगल पे जाएं, चेक करें, एवरेज इधर प्रॉपर्टी प्राइस इज well over $3-4 million पर प्रॉपर्टी ऑन दिस रोड। एवरेज प्राइस बता रहा हूँ। अब किसी के 4 बेडरूम का फ्लैट है तो किसी के 2 फ्लोर का फ्लैट है, वो एक अलग बात है। बट दीज आर रियलिटीज एंड दिस इज लंदन। अच्छा, तो एजवेयर के इर्द गिर्द बहुत सारी स्ट्रीट्स, फॉसेट स्ट्रीट अगेन W1 में ही है, वेरी हाई एंड एड्रेस W1 का। पीछे जॉर्ज स्ट्रीट है, इधर गुलाम मुस्तफ़ा जतोई और राजा परवेज़ अशरफ राइट हियर इस बिल्डिंग में। अगेन हमने कोशिश की कि आपको जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी के साथ बताएं आपको कि ये जो प्राइसेस हैं ये कितने की हैं। रफली लगभग एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए, उन्होंने हमें कुछ नंबर्स दिए, अपना डेटा भी दिया। कैमरे पे नहीं आना चाह रहे थे, मगर एड्रेसेस के साथ हमें मदद की, याद दिलाया, मैं भूल गया था मगर याद दिलाया कि इस वाली गली में, ये मैरियट है माबुला आज का राइट पे, याद दिलाया कि इस वाली गली में राइट है एक साहब होते हैं, शहबाज शरीफ साहब। दैट्स द बिल्डिंग ही लिव्स इन राइट देयर, ये वाली, ये ब्राउन वाली। फर्स्ट फ्लोर पे नटफोर्ड प्लेस कहा जा रहा है। अगेन एक सोर्स ने अभी तक बताया, मगर फर्स्ट फ्लोर पे इस वाली बिल्डिंग में शहबाज शरीफ साहब, द चीफ मिनिस्टर, द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द पंजाब, उनका घर है। तो हम कह रहे थे कि माबल आज की इस तरफ ऑपोजिशन है और उस तरफ ट्रेजरी है, इस तरफ PTI, PPP वगैरह, मगर इस तरफ भी एजवे रोड की इस तरफ भी ट्रेजरी है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का इधर घर है। अब I'm back on एजवे रोड और इधर के आप देख सकते हैं ये जो शीशे बाज हैं ये बहुत मशहूर हैं। दबा के इधर लोग शीशा पीते हैं, लंच करते हैं। एक इंटरेस्टिंग अरब इन्फ्लुएंस है वो सामने, बड़ा फेमस मशहूर ज़माना वो बैरूत कैफ़े है, और बैरूत कैफ़े वाली उधर हरकतें भी होती हैं, शीशा वीशा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ ऐसी जगह जिधर जो खाली ये मुफ्ती नहीं, खाकीज़ की भी प्रेजेंस है, और जो ऑफ कोर्स खाकी मुफ्ती को छोड़ें, वो सामने बेंटलीज नज़र आने लग गई। वो ब्लैक जो इस वक्त बेंटली खड़ी हुई है तकरीबन 3-4 लाख पाउंड की, रोल्स रॉयस। मियाँ साहब की बाय द वे खुद भी एक बेंटली है, पुरानी है, लाल रंग की है, ब्राउन रंग की है, उसी में वो आते जाते हैं। पैट्रिक ड्राइवर का उनका नाम है, पुराना ड्राइवर है उनका। तो लंदन में मियाँ साहब ने अपना फेवरेट ड्राइवर भी रखा हुआ है। बट एनीवेज ये बेंटली मियाँ साहब की नहीं है, उनकी पुरानी वाली है, नई वाली है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट स्टॉप नॉरफॉल्क क्रेसेंट, जिधर रहमान मलिक, शजील मेमन, मलिक रियाज, परवेज़ मुशर्रफ एट्सेट्रा एट्सेट्रा। कम विद मी।
इंटरेस्टिंगली विक्टोरिया कैसीनो है, ये अभी मैं अपनी लाइट का वेट कर रहा हूँ। इधर लाइट का वेट करना ज़रूरी होता है, ये लाइट ग्रीन हो गई। इंटरेस्टिंगली ये मेरे पीछे ये विक्टोरिया कैसीनो है। ऑब्वियसली गैम्बलिंग इज़ नॉट अलाउड इन पाकिस्तान, ना होनी चाहिए शायद, मगर ये जो विक्टोरिया कैसीनो है, कहा जाता है कि ये जो है इधर जनाब जो कुछ अरकाने कौमी असम्बली जो हैं काफ़ी शौकीन हैं गैम्बलिंग के, तो इधर एक तो ये जगह है, मशहूर कैसीनो है। कौन कौन इधर गैम्बल करता है वो किसी और दिन आपको बताऊंगा, मगर शायद जो इधर लोग रहते हैं आसपास इलाके में वो इधर आते होंगे ज़रूर। इस एरिया में अब एजवे रोड पे ही और जो 2-3 साहिबान हैं उनकी तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। नंबर 25 which is this one, ये वाला, ये रिमान मलिक, और ये हैं जनाब शर्जील मेमन साहब। और शर्जील मेमन साहब का घर ये है सामने। रेंज रोवर, एक रेंज रोवर, दूसरी रेंज रोवर। ये जो फ्लैट्स जो हमने आपको दिखाए हैं ये 30-40-50 लाख के नहीं हैं, ये 30-40-50 करोड़ के हैं। दैट्स नॉट इट, क्योंकि आगे मैं आपको अब परवेज मुशर्रफ साहब का फ्लैट दिखाना चाहूंगा। आए मेरे साथ। बर्वुड प्लेस और नॉर्फॉक क्रेसेंट आ गए हैं। एजवे रोड से बिल्कुल लेफ्ट की तरफ है। W2 का ये एड्रेस है। बड़ा सीनिक सा क्रेसेंट है, कल्ड सैक तो नहीं है, मगर साथ साथ घर हैं, गोल गोल क्यूट से चलते हैं। ये एड्रेस आपका है नॉर्फॉक क्रेसेंट, राइट देयर। अच्छा, अब नॉर्फॉक क्रेसेंट में जो मेरी कॉन्फर्मेशन है वो ये है कि इधर मेरा ख्याल है नंबर 25 which is this one, ये वाला। ये रिमान मलिक, former interior minister, current member of the Pakistan Senate, owner of a proud subway। इस तरफ इनका सबवे रेस्टोरेंट था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पीछे मकान, आगे दुकान। ये रिमान मलिक साहब का घर है। बैठक में बताते हैं कि इन्होंने तकरीबन 6-7 लाख पाउंड का लिया था, और कहते हैं कि इन्होंने मॉर्गेज किया था बकौल ज़राए। ठीक है, कुछ सवाल हम पूछ सकते हैं, हमारे वो बड़े भाई हैं, हम उनका एहतराम करते हैं, वो हमारा एहतराम करते हैं, अलाउ करते हैं सवाल पूछना। तो कुछ सवाल हम पूछना चाहेंगे कि 7 लाख पाउंड मॉर्गेज कैसे किया जाता है, एक FIA का फॉर्मर डायरेक्टर मॉर्गेज लैंड कैसे करता है, और अब जो 7 लाख पाउंड की जो प्रॉपर्टी है वो खुद बताते हैं कि 7 लाख पाउंड की जो प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी बाय द वे ये 1, 2, 3 फ्लोर्स, ये पूरा एक छोटा सा टाउन हाउस है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये आजकल हम सुन रहे हैं, हमें रियल एस्टेट एजेंट्स बता रहे हैं कि वेल ओवर 3.5-4 मिलियन पाउंड्स, जिसका मतलब है तकरीबन $6.5-7 मिलियन, जिसका मतलब है तकरीबन 60 करोड़ रुपए, रफली 60 करोड़ रुपए। ये फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कैसे बना सकते हैं। और फिर अगला जो घर है वो एक ऐसे शख्स का है कंफर्म, जो शायद इतना जिनका एक्सपीरियंस ना रहा हो सियासत में, मगर मुतनाज़ सनासत में उनका बहुत एक्सपीरियंस रहा है। और ये हैं जनाब शर्जील मेमन साहब। और शर्जील मेमन साहब का घर ये है, इसी नॉर्फॉक सेंटर के ब्लॉक में इस तरफ, राइट है, ये नंबर 35, ये वाला राइट है। सामने रेंज रोवर
एक रेंज रोवर, दूसरी रेंज रोवर, और ये वाला जो घर है राइट है नंबर 35, ये शर्जील मेमन साहब का घर है। अच्छा, अब शर्जील मेमन साहब की ये रेंज रोवर नहीं है, और लोगों की है, और लोग इसमें बैठ रहे हैं। हम हरगिज़ ये नहीं कह रहे कि शर्जील मेमन साहब की ये है, बट फिर भी शर्जील मेमन साहब के बारे में आपने कहानियाँ सुनी हैं, यू हर्ड द स्टोरीज। इनके कोई कहता है इनकी दीवार से कुछ निकला, कोई कहता है इनके बिस्तर के नीचे से, इनके तकिए से कुछ निकला, कोई कहता है कि इनके सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स से चीज़ें निकली, मगर ये 3.5-4 मिलियन पाउंड्स का फ्लैट किधर से निकला, ये पूछना ज़रूरी होगा। ऑफ कोर्स शर्जील मेमन साहब मेमन है, मेमन हार्ड वर्किंग कम्युनिटी है, कराची में दबा के धंधा करते हैं, हार्ड वर्किंग लोग हैं, और सिंधी मेमन तो स्पेशली हार्ड वर्किंग होते हैं। मगर क्या शर्जील मेमन साहब जवाब दे सकेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है ये उन्होंने कैसी बनाई? मगर दैट्स नॉट इट, क्योंकि आगे मैं आपको अब परवेज मुशर्रफ साहब का फ्लैट दिखाना चाहूँगा। आए मेरे साथ। नहीं यार, मेरी ना लो। I like your program and I like your personality, man. Thanks, I'm man. just picking up someone. You have a got a good personality, man. Thanks. अच्छा, एजवेयर रोड पे भी हमारे दोस्त यार निकल आए। अच्छा, परवेज मुशर्रफ साहब के पास तो हम जा रहे हैं, मगर ये शुरू हो जाता है जो नेबरहुड है एजवेयर का, इसमें आपको समझ आ सकती है कि जस्ट टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव कि किस किस्म के लोग इधर रहते हैं। ये तो बेचारे गरीब जो हमारे कोई जाने वाले तो नहीं थे, मगर जो भी थे ये तो टोयोटा प्रियस चला रहे थे, मगर इस किस्म का नेबरहुड है। ये बेंटली एक और खड़ी हुई है, ये मर्सिडीज एक और खड़ी हुई है, ये BMW X सीरीज मेरी फेवरेट जो मैं कभी नहीं अफोर्ड कर सकता वो खड़ी हुई है, ऑफ कोर्स मिनी कूपर खड़ी हुई है, रेंज रोवर एक और दबा के राइट लेफ्ट पे खड़ी हुई है। अब वैसे तो ये फ्लैट है, अब अगर आप कराची में रहते हो, लाहौर में रहते हो, गुलिस्तान जौहर में रहते हो, गुलिस्तान मेमार में रहते हो, आपको पता है फ्लैट तो 30, 40, 50, 60 लाख में फ्लैट मिल जाता है, एक मिडिल क्लास बंदा अफोर्ड कर सकता है। मगर ये जो फ्लैट जो हमने आपको दिखाए हैं ये 30, 40, 50 लाख के नहीं हैं, ये 30, 40, 50 करोड़ के हैं। और अगेन सवाल बनता है, बिल्कुल बनता है, इन्होंने बहुत मेहनत की होगी, शरीफ बरादरान ने भी की होगी, अलीम खान ने भी की होगी, मलिक रियाज ने भी की होगी। मलिक रियाज का टावर अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ बाय द वे। शर्जील मेमन ने भी शायद, रहमान मलिक ने भी शायद मेहनत की होगी, मगर इतनी मेहनत की है कि 60-70 करोड़ रुपए 3, 4, 5 मिलियन पाउंड्स के फ्लैट्स ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक हो गया, फिर हमें भी ये काम छोड़ देना चाहिए और शायद कुछ और करना चाहिए। परवेज मुशर्रफ साहब कम मेहनती थे, तो उनका खाली 2.5-3 मिलियन का आप पे अटैक हुए हैं, आपको थ्रेट्स हैं, इसमें कोई शक नहीं कि आपने कोई अच्छा ही काम किया होगा कि आपके खिलाफ लोगों ने अटैक किए हैं आप पे, आपको लोगों ने निशाना बनाया है। आप कहते हैं कि टैक्स दें, किस मुंह से आप कहते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें जब आप ऐसे नेबरहुड्स में रहते हैं? गुलशन इकबाल पार्क में तो जो पाकिस्तान का जब गरीब आवाम जाता है तो उसके साथ जो होता है वो फिर हम सबको पता है कि क्या होता है, क्योंकि वो खुला पार्क है, उधर जो गरीब आम आवाम जाती है होता है। ये जो एजवेयर में जो पार्क हैं
उसमें गरीब आवाम अलाउड नहीं है। ये हाइड पार्क स्टेट का प्राइवेट रेजिडेंशियल गार्डन है। इसमें लिखा हुआ है कि की होल्डर्स ओनली, और जो लोग इधर रहते हैं वही इस पार्क को एंजॉय कर सकते हैं। मैं इस वक्त जाके इधर बैठ नहीं सकता, हालांकि सर्दी हो गई है, मुझे धूप खाने का इस वक्त शौक हो रहा है। कैम्ब्रिज स्क्वायर है ये, और कैम्ब्रिज स्क्वायर के बिल्कुल हदूद में ऑफ कोर्स कम्स द बिल्डिंग ऑफ द वन एंड ओनली जनरल परवेज मुशर्रफ, और ये सदक स्ट्रीट और हाइड पार्क क्रेसेंट है। ये इस बिल्डिंग के अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज इस बिल्डिंग के 9th फ्लोर पे, ये वाली जो बिल्डिंग है इसके 9th फ्लोर पे जनरल मुशर्रफ 9th 1 2 3 4 5 6 7 8 10 फ्लोर्स 11 फ्लोर्स मुझे नज़र आ रहे हैं। 2.5 to 3 मिलियन। तो रिलेटिवली रमान मलिक साहब शायद ज़्यादा मेहनती हैं, उनका ज़रा एजवे रोड के करीब है, उनका 3 स्टोरी टाउन हाउस नुमा फ्लैट है। ये शायद परवेज़ मुशर्रफ साहब कम मेहनती थे, तो उनका खाली 2.5-3 मिलियन का और खाली 1 फ्लोर पे है। इसका नाम जो है कासल एक्र है, एंड इट इज़ ऑन द कॉर्नर ऑफ हाइड पार्क क्रेसेंट एंड सदक स्ट्रीट। अगेन नेबरहुड कैसा है मैं आपको फिर से बता दूं, हमेशा नेबरहुड में देख के प्राइवेट पार्क है जनाब, लिखा हुआ है प्राइवेट रेजिडेंशियल गार्डन मेरे पीछे। खाली अगर आप इधर रह सकते हैं तो फिर आप इंजॉय कर सकते हैं। वजाद खान इधर आके टूर फिर नहीं सकता, गार्डन नहीं इंजॉय कर सकता। मर्सिडीज़ खड़ी हुई है, एक और मर्सिडीज़ खड़ी हुई है, मिनी कूपर खड़ी हुई है, एक और मिनी कूपर खड़ी हुई है, एक और उस तरफ मर्सिडीज़ खड़ी हुई है। एंड अगेन सवाल बनता है ना, सवाल बनता है कि एक तरफ आप पाकिस्तान को रूल करते हैं, पाकिस्तान की ठीक है आप खिदमत करते हैं, हाँ आप पे अटैक हुए हैं, आपको थ्रेट्स हैं, इसमें कोई शक नहीं कि आपने कोई अच्छा ही काम किया होगा कि आपके ख़िलाफ़ लोगों ने अटैक किए हैं, आप पे आपको लोगों ने निशाना बनाया है, मगर थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी हर जगह से ज़रूरी है। अब परवेज़ मुशर्रफ साहब हमेशा से मुतनाज़ कैरेक्टर रहे हैं, 12 अक्टूबर 1999 से मुतनाज़ कैरेक्टर रहे हैं, हमारे बड़े हैं, हमने उनका 3-4 बार इंटरव्यू भी किया है। इज़ अ गुड गाय, बड़े ऑनेस्ट आदमी है, पाकिस्तान फर्स्ट में मैं खुद भी बिलीव करता हूँ। मगर अगेन सवाल बनता है कि एक 4-स्टार जनरल जिसने मेहनत की है, क्या उसकी इतनी पेंशन थी, क्या उसके इतने बेनिफिट्स थे कि 3.5-4 मिलियन पाउंड का वो घर रख सके? अगेन वही सवाल मैं शहबाज शरीफ से भी करता हूँ, वही सवाल मैं नवाज शरीफ से भी करता हूँ, वही सवाल मैं स्पेशली शर्जील मेमन से करता हूँ, क्योंकि वो 4-स्टार जनरल नहीं था, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं था, वो चीफ मिनिस्टर भी नहीं था। तो ये अगेन सवाल हैं। और फिर किस मुंह से आप कहते हैं कि टैक्स दें, किस मुंह से आप कहते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, जब आप ऐसे नेबरहुड्स में रहते हैं? आप क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करते पाकिस्तान में जनाब? पाकिस्तान में फ्लैट नहीं बन रहे, पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज़ को आपने नहीं एड करना, पाकिस्तान में DHA को आपने नहीं सपोर्ट करना, पाकिस्तान में और जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें हेल्प नहीं करना। तो अगेन सवाल बनता है, लॉन्ग एक्र के बाद कासल एक्र के पास खड़े होके सवाल बनता है। परवेज इलाई के फैमिलीज के इंक्लूडिंग मोनस इलाई, उनके फ्लैट हैं वर्थ अराउंड 8 मिलियन पाउंड्स, इम्पेकेबली फिनिश्ड 3 बेडरूम नाइट्सब्रिज इन चेल्सी जो है ये आपको मिल सकता है। 5 लाख रुपए हैं, हफ्ता मिलेगा लंदन में, बड़ा मजा आएगा। आसिफ अली जरदारी, नाइट्सब्रिज। मिस्टर प्रेसिडेंट आप उधर कैसे पहुंचे? PTI की भी हम आपको सैर कराएं लंदन में। अलीम खान, वेलकम टू हैरिड्स, द फेवरेट शॉप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। चाहे हिना रबानी खार के हैंडबैग्स हों, परवेज मुशर्रफ साहब की रोलेक्स हो, वजीर आजम साहब के स्कार्फ हों, वो इधर से आते हैं। मेरा फेवरेट लिबर्टी है, थोड़ा सा गरीब अवाम टाइप के लिए। अताफ हुसैन साहब, मुझे ये नहीं पता कि वो इस पब में आते हैं कि नहीं, मगर 1 से 1.5 दर्जन प्रॉपर्टीज उनकी हैं। बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद की डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी। हमारे बाबा कौम वो भी इधर रहते थे, मगर रेंट करते थे, मेहनत करते थे, जॉब करते थे अपनी लाइब्रेरी में। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बना लिया, आपने क्या किया?